और इसीलिए हमने भी कहा है कि पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, नाम करेंगे, और पिता ये कहते हैं कि बेटा हमारा नाम करेगा। लेकिन इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में कौन किसका नाम करेगा, पार्टियां आखिरकार कितनी टेंशन बढ़ा रही हैं, खासकर पिता जिस तरीके का सोच रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा है और पार्टियां इसमें रोड़ा बनी हुई हैं। इस पर हम खास चर्चा करेंगे, जिस पर मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। एक पैनल मेरे साथ मौजूद है जिनसे आपका मैं तारुफ करवा दूं। रमेश शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा स्टूडियो से मेरे साथ रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से शिवम शुक्ला, अजय धाबले जी, माफ़ कीजिएगा, अजय धाबले मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से, और डॉक्टर संदीप सबलोग जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत करूंगा। संदीप जी, आप जिस तरीके से सुन रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? सूर्या जी, सबसे पहले तो मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत ही बुद्धिमान, और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में अपना अहम स्थान रखने वाले पंडित रमेश शर्मा जी हैं। मैं उनकी बात का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि अगर मास्टर का लड़का मास्टर बनता है, पुलिस अधिकारी का लड़का पुलिस अधिकारी बनता है, या किसी और अन्य प्रशासनिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति या व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता है, तो इसमें बुरा क्या है जी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरह से सोशल प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश की राजनीति को या कमलनाथ जी को लेकर जिस तरह से हमलावर हुई है, तो और उनको उनके ही जो अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, और उन्होंने इस बात का समर्थन किया है कि जो नेता के पुत्र हैं उनको हम आगे चुनाव में लड़ाएंगे, टिकट देंगे। तो एक दो पंक्तियां मेरी जेहन में आती है कि जिन सवालों का सैलाब सा आ गया है, कैसे तेरा उनसे यूं मुकरना हो रहा। भारतीय जनता पार्टी का जन्म लगभग 1980 में हुआ। इसके पहले ना तो इनकी सरकारें थी, ना इनके नेता थे। लेकिन इसके बाद अगर नेताओं की आप लिस्ट, अभी आप भी सूर्या जी चर्चा कर रहे थे, अगर लिस्ट गिनाना शुरू करें, अमित शाह का बेटा जैसा है, जो गिल्ली डंडा नहीं खेला वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, मेनका गांधी जी के बेटे वरुण गांधी, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह, यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा, ठाकुर प्रसाद जी के बेटे रविशंकर प्रसाद जी, देवेंद्र प्रधान के बेटे धर्मेंद्र प्रधान जी, चंद्रशेखर राव के बेटे देवेंद्र फडणवीस जी, वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल जी, प्रेम सिंह धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर जी, रीता बहुगुणा के भाई गणेश जोशी, और फिर उनकी बेटी नेहा जोशी, येदुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र, सिंधिया परिवार, विजय राजे सिंधिया, यशोदा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंधिया, मेरे पास इतनी लंबी फहरिस्त है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखते कि परिवारवाद के जिस नारे को लेकर आपने 2004 से कांग्रेस पार्टी पर हमला करना शुरू किया, 2014 के बाद का परिदृश्य देखिए, पूरा परिदृश्य केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर राज्यों की सरकारों तक में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटों ने। संदीप जी, मेरे सवाल आप सुनिए। आप बहुत लंबी रमेश शर्मा जी की बात को फिर आगे बढ़ाता हूँ सूर्या जी, कि इसमें बुराई क्या है। देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई पीछे के दरवाजे से एंट्री नहीं हो सकती। अगर नेता के बेटे ने जनता के बीच में अपनी छवि बनाई होगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, तो अगर वो चुन के जाएगा तो ही सत्ता में बैठेगा। सीधे कहीं ऊपर से कूद के आना होगा तो केवल अमित शाह का बेटा जैसा है जैसे बन के ही आ सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि आपने मूल्यों को स्थान दिया होगा तो निश्चित रूप से आप चुन के जाओगे। और बीजेपी का जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ पाखंड फैलाने का काम करते हैं। ये पाखंडिया लोगों का समूह है। आप कैसे कह सकते हैं कि इनके नेता पुत्रों को पहले कार्यकर्ता बना के वो पट्टा पहना के काम कराया गया, और ये कैसे कह सकते हैं कि जयवर्धन सिंह जी ने अपने पिता की विरासत को संभालते हुए जनता के बीच काम नहीं किया। आप कैसे कह सकते हैं कि नकुलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में, कमलनाथ जी जब जब चुनाव लड़े उन्होंने जनता के बीच रह के काम नहीं किया, या कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा में ना रहने में उनके काम को जनता के बीच ले जाने और जनता की समस्याओं को निपटारा करने का काम नहीं किया, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये पाखंडी लोग हैं। ये कहा सूर्या जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ये ऐसे लोग हैं कि जो ये जो कर रहे हैं वो सब सही है,
कांग्रेस पार्टी में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मैं तो रमेश शर्मा जी की बात को आगे बढ़ाने में विश्वास देखिए, करता हूं राजनीति कि यदि राजनीति उसकी हमारे लिए योग्यता सत्ता का है माध्यम नहीं और है, जनता हम उसको जन पसंद कल्याण करती करने है, वाली तो पार्टी भारतीय है। जनता आपने पार्टी के हमने कहा से पाखंडियों हमारे के पीछे पेट कोई में दर्द क्यों होता हमारे है? पीछे कोई बाप सीधा दादाओं की सीधा सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी ठीक है, अभी नहीं है। मेरी आपत्ति है सूर्या जी, कांग्रेस इस मामले में बहुत गंभीर और सजग अरे रहती मैंने है। आपका देखिए, सवाल भारतीय जनता आपका पार्टी सवाल भी में- सुन लिया और आपका जवाब भी भारतीय सुन लिया। जनता पार्टी में ये प्रमाण पत्र होता है। मैं यदि आपको उनके लिस्ट ऊपर गिनाऊं अपराध अभी, है, तो वही मैं मध्य नेता प्रदेश के बनेगा। नेता आप देखिए, पुत्रों की समाज लिस्ट में गिनाऊं, आरोप उनके लगाना, क्या क्या कारनामे रहे हैं, किन किन वारदातों में वो शामिल रहे हैं। सवाल से नीच वो लगती हैं, भारतीय जनता पार्टी इनको में गए, पत्रकारों के तो सवाल से लोग नीच जैसे लग रही जनता में है। धुन के देखिए, आए हों। उसका मतलब और उसका मायने आखिरकार क्या कुछ निकाले जाए। रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार, आपको बहुत ही शुक्रिया। अजय जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े, संदीप सबलोग जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन चुनावी दंगल, देश का चुनावी दंगल, आज सवाल यही पूछ रहा है कि जिस तरीके से पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, क्या वाकई में हर पिता के बेटे को हर सपना यहाँ पर उसका बेटा पूरा करता हुआ नजर आएगा?